हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों का बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो जून में होने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार स्पेशल की एक क्लास लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को कवर करवाऊंगा बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में अभी तक वे सारे क्वेश्चन जो कि बिहार स्पेशल बिहार जीके के पूछे गए हैं और किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस बुक से पूछे जा रहे हैं, वो सब कुछ मैं आप सभी लोगों को इस क्लास में कवर करवाने वाला हूं। एंड मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। और मैं एक आप सभी लोगों को बता दूं कि एग्जामिनेशन से पहले ये पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी और ये पूरी क्लास सीरीज पूरी कंप्लीट करने के बाद मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ, आप सभी लोगों का बिहार स्पेशल के एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो है कि सभी क्लास के कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग कवर करेंगे बिहार का इतिहास और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत। इससे 2-3 क्वेश्चन पिछली बार टीआरई 3.0 में देखने को मिले थे और इस सीरीज़ में मैं ये जो पैटर्न है इसमें जो हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें मैंने वे सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और वैसे भी क्वेश्चन जो कि नए पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप सभी लोगों का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार में इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या थे? यानी कि जानकारी के मुख्य स्रोत क्या थे, कैसे पता करते थे वो लोग? क्या सिक्के थे, अभिलेख थे, या फिर भगवान शेष थे, या फिर धार्मिक ग्रंथ थे? तो एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो पांचों ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे पांचों सही लग रहे हैं और इसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो आप सभी लोगों का राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि आप सभी लोगों के पांचों जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे मुख्य स्रोत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या थे? तो यहाँ पर भी आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, भगवान शेष, धार्मिक ग्रंथ, या फिर यात्रा वतंत्र, या फिर उपयुक्त में से सभी। देखिए, उपयुक्त में से एक सभी दे देगा, उपयुक्त में से एक नहीं, एक अन्य इसमें से कोई भी नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बनाता है बीपीएससी उलझाने के लिए, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को लगाना है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ था, कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, जो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो प्राप्त हुआ था वो लोरिया अरेराज से प्राप्त हुआ था। और बात करें तो लोरिया नंदगढ़ से प्राप्त हुआ था, और एक जो है कि सहसराम से प्राप्त हुआ था, और रामपुरवा से प्राप्त हुआ था। यानी कि आप सभी लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, अशोक का जो लघु शिलालेख है वो सहरसा राम से प्राप्त हुआ है। यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। यानी कि बिहार में जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख है इसकी भाषा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये है प्राकृत। ये ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? यहाँ क्या पूछा आपसे? भाषा क्या है? यहाँ पूछ दिया आपसे लिपि क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो लिपि है वो है ब्रही। क्या है, कौन सी लिपि है? ब्रही लिपि है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ? किस स्थान से प्राप्त हुआ और किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा गया है किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है कि पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्रा से प्राप्त नहीं हुआ है, सॉरी, पाटलिपुत्रा से प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, मौर्यकालीन स्थापत्य कला से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, क्योंकि बराबर से, पाटलिपुत्रा से और राजगढ़ से प्राप्त हुआ था। तो इसके लिए हम लोग जो है कि उपयुक्त में से सभी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिला था। कब मिला था प्रमाण, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मनेर तामपत्र से मिला था। कहाँ से मिला था? मनेर तामपत्र से मिला था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? किस तुर्क राजवंश के बिहार में अभिलेख पाए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तुगलक राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार में किस क्षेत्र के संबंध में वर्षा तिनुल उष्ण एक मूल्यवान स्रोत है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है कि तिरहुत से है। क्या है? तिरहुत जो है कि मूल्यवान स्रोत है यहाँ का। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था? तो मैं आपको बता दूं, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का जो नाम था वो था आपका जो है कि देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोगों को। युआन करके है, फिर उसके बाद स्टिंगिस करके है, और एक नाम है यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, फाहियान। तो ये तीनों जो है कि आए थे। तो यहाँ हो जाएगा आप सभी लोगों का उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? प्रथम पूछा है, ठीक है, कौन आया था ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रथम कौन था। तो मैं आपको बता दूं, मुल्ला तकिया आया था। मुल्ला तकिया पहला प्रथम विदेशी यात्री था जो कि मुगल काल में बिहार आया था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित यूरोपियन यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? बिहार कौन नहीं आया था, ये आपसे पूछा गया है। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर नाम देख सकते हैं आप सभी लोग, फ्रांसिया बनिया इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बहस्तियों बेगी किसकी रचना है? बहस्तियों बेगी किसकी रचना है? देखिए, रचना से भी आप सभी लोगों की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा नाथन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मिर्जा नाथन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, मिर्तुल अहलवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहलवाल किसकी रचना है? रचना से भी प्रश्न आप सभी लोगों के पूछे गए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में क्या महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। इसके PDF आप सभी लोगों को नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में आप सभी लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। एंड आप सभी लोग डेली मॉर्निंग में उठ करके इसको सुबह सुबह पढ़ भी सकते हैं। एग्जाम से एक हफ्ता पहले भी अगर आप सभी लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, तो आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार में धातु प्रस्तुयुग विशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले थे अवशेष? तो मैं आपको बता दूं, ये जो अवशेष मिले थे वीरान छपरा से भी मिला था, मनेर से भी मिला था, और चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से भी मिला था। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। बिहार में मौर्यकालीन जो अभिलेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, रामपुरवा चंपारण से और लोरिया से भी मिला था, लोरिया नंदगढ़ चंपारण से भी मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को यह भी याद रखना है कि चारों का नाम भी तीनों का नाम भी याद करना है कि इन सभी में से मिला था। किसी में एक नाम दूसरा दे देगा और बोलेगा ऐसा कौन सा नाम है जहाँ से नहीं मिला था बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख। ठीक है, तो वो भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? यानी कि इसमें आप सभी लोगों से पूछा गया है, बिहार के गया जिले में अफसर से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में पता चलता है? तो राजवंश के बारे में पूछा है आप सभी लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, पर्वती गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, और प्रश्न है, पढ़ते हैं इसको हम लोग, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त
बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवमानक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं बंका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है ये आपसे पूछा है, तो मैं आपको बता दूं ये पर्वतीय गुप्त वंश के बारे में जो है कि पता चलता है। यानी कि आप सभी लोगों का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, पाल शासक के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलती है, तो हाँ मिलती है। उसके बाद नारायण पाल का भागलपुर से मिलती है, हाँ मिलती है। और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलती है, तो हाँ भैया मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो मैं आपको बता दूं जो प्राचीन इसका साहित्य स्रोत था वो था अथर्ववेद। ठीक है, क्या था? अथर्ववेद था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो मैं आपको बता दूं ये अंगत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी लोगों का, अगुंतरी काय से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, नालंदा के सरायटीला में उल्लेख से प्राप्त हुआ था। तो क्या प्राप्त हुआ था ये आपसे पूछा है, तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीधिन नायक किससे जानकारी मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिए गए हैं। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में मिलती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से तो मिलती है। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। उसके बाद है मौर्योत्तर बिहार के बारे में, हाँ भैया दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि आप सभी लोगों का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार में बड़े पैमाने पर उल्लेखन का कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्वविद कौन थे, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिधम थे। ठीक है, क्या नाम था इनका? कनिधम नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? भैया किसने पता लगाया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कनिधम ही थे जिन्होंने पता लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, पुरातत्ववेत्ता कनिधम ने बिहार में खोज की, किसकी खोज की थी इन्होंने? इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं इन्होंने जो है कि और केसरिया का भी खोज किया था, उसके बाद लोरिया अरेराज का भी खोज किया था, उसके बाद बसाड़ के अवशेषों का आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल के बारे में भी खोज किया था इन्होंने, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगह पर खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, विदेह के राजा जनक के निके का शून्य या शतनाम उपहार में दिए या कहा विनीत है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, जो लिपि है कौन सी लिपि है, तो ये आप सभी लोगों को ध्यान में होनी चाहिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जो कि मौर्य अभिलेख से प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, बिहार से प्राप्त पहला दिव्यापी अभिलेख किस महाकालीन शासक से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं ये जो संबंधित है अकबर से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले थे, किसके अभिलेख बिहार में मिले थे, तो मैं आपको बता दूं वो जो है कि अकबर के अभिलेख ही बिहार से मिले थे। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है, तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि दीध निकाय के स्रोत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सियर उल
मिताखरीन की रचना किसने की है? तो मैं आपको बता दूं इसकी जो रचना है, अब देखिए हो ये रहा है कि स्क्रीन फूट गया हुआ है, तो पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो वो आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम हुसैन तब्दाई, ठीक है। आगे बढ़ते आप प्रश्न आप सभी लोगों का मिलान करने वाला प्रश्न है और जो कि इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों के सही इस्तेमाल करें। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर बता देता हूँ, आप सभी लोग आराम से इसका मिलान कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियाज उश्तलिन का जो होगा मिलान वो हो जाएगा गुलाम हुसैन सलीम से, ठीक है। ऐसे ही आप सभी लोगों को मिलान कर लेना। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और जो पीडीएफ रहेगा उसमें इसके आंसर टिक किए गए होंगे, तो वहाँ पर आप सभी लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन से स्रोत हैं? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आंसर होगा इसका वो है फ्रंट विलियम इंडियन हाउस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था, ये तो क्वेश्चन आप सभी लोग याद होना चाहिए और जिसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का अवशढ़ गया के प्राप्त एक मंदिर का भगवान शेष प्राप्त हुआ है, इनके दीवार पर कथा दृश्य अंकित है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि रामायण के कथा दृष्टि वहाँ पर अंकित किए गए थे, ठीक है। तो आज के इस सेशन में मैंने आप सभी लोगों को हिस्ट्री ऑफ बिहार और जिससे मैंने बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे और अभी तक जो पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के द्वारा वो सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। एंड मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और इस सीरीज़ में आप सभी लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।